आज इस हिंदी दिवस समारोह पर उपस्थित हैदराबाद नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, सभी सम्माननीय माताओं बहनों, मंच पर आसीन परम सम्माननीय श्री लोनिया जी, मेरे सहयोगी भाई श्रीधर राव जी, अन्य सभी को मैं आज प्रणाम करता हूँ। हिंदी दिवस के इस आयोजन पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरा व्याख्यान प्रारंभ करने के पहले भारत के दो महान क्रांतिवीरों को भाव से प्रणाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने हिंदी के लिए सारा जीवन अथक प्रयास किया। एक थे परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती, जो मूलतः गुजरात में पैदा हुए, जिनकी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन सारा जीवन हिंदी की स्थापना के लिए, हिंदी का गौरव बढ़ाने के लिए, हिंदी का सम्मान बढ़ाने के लिए काम करते रहे। और उनके द्वारा जो स्थापित संस्था आर्य समाज, उसने तो दक्षिण भारत में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में, हिंदी की स्थापना के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। एक समय था जब निजाम ने हिंदी पर पाबंदी लगाने का काम किया था, कोशिश की थी। उस समय आर्य समाजी लोगों ने सारे देश में से इकट्ठे होकर हिंदी की स्थापना का काम किया था। तो उन सभी आर्य समाजियों को प्रणाम करता हूँ। परम पूजनीय स्वामी दयानंद जी को भावपूर्वक प्रणाम करता हूँ, उनकी स्मृति को वंदन करता हूँ, जिन्होंने हमें हिंदी के सम्मान के लिए लड़ना सिखाया और उसका रास्ता दिखाया। दूसरे ऐसे ही एक महान व्यक्ति महात्मा गांधी, वो भी मूलतः गुजरात के थे और भाषा उनकी भी गुजराती ही थी। लेकिन पहली बार भारत देश में सन 1918 में 29 मार्च 1918 को महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि अब जल्दी ही हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई भाषा नहीं है जो राष्ट्रभाषा का स्थान ले सकती है। और ये महात्मा गांधी ने उस समय कहा था जब अंग्रेजों का दमन चक्र इस देश में चल रहा था, अंग्रेजी और अंग्रेजियत हावी थी, तब गांधी जी ने इसकी घोषणा की थी। और उसी के बाद से कांग्रेस ने इस हिंदी को महत्व देना और सम्मान देना शुरू किया था। आपको हैरान होने वाली बात कहूँगा कि 1918 के पहले कांग्रेस के ज़्यादातर प्रस्ताव अंग्रेजी में पास होते थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जितनी बैठकें हुई 1918 के पहले, ज़्यादातर प्रस्ताव अंग्रेजी में होते थे। जब महात्मा गांधी ने घोषणा की, उसके बाद से हिंदी में प्रस्ताव पास होने लगे और हिंदी का थोड़ा सा महत्व राजनीतिक लोगों के सामने बढ़ा। तो मैं महात्मा गांधी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत ताकत से, बहुत जोर से सारे देश में प्रयास किया। और इस हद तक प्रयास किया कि किसी भी क्षेत्र में महात्मा गांधी गए 1918 के बाद, हर जगह हिंदी में बोले, हर जगह हिंदी में बोले। केरल गए तो हिंदी में बोले, यहाँ आंध्र प्रदेश आए तो हिंदी में बोले, कर्नाटक गए तो हिंदी में बोले। और एक दिन तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि सारी दुनिया को बता दो कि मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी भूल गया। आपको शायद ये सुनकर भी आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी की अंग्रेजी अंग्रेजों से अच्छी थी। वो जब अंग्रेजी लिखते थे और अंग्रेजी में कई बार बात करते थे 1918 के पहले, तो उनकी अंग्रेजी कई अंग्रेजों से अच्छी थी। वो महात्मा गांधी ने ये ऐलान कर दिया कि सारी दुनिया को बता दो कि मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी भूल गया, और वो सच में भूल गए। उसके बाद से 29 मार्च 1918 के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजी में बात की हो, या अंग्रेजी में लिखा हो, या अंग्रेजी में किसी को संबोधित किया। कई बार ऐसे मौके आए जब लंदन में उन्हें अंग्रेजों से बात करनी थी, तो भी उन्होंने हिंदी का आग्रह रखा। और अंग्रेजों ने कहा कि आप तो अंग्रेजी जानते हैं, तो उनका मैं भूल गया, जानता तो था, अब मैं भूल गया।
तो अंग्रेजों को उनकी हिंदी समझने के लिए दुभाषिया रखना